नमस्कार। आज के खास वीडियो में हम आपको होम्योपैथिक मेडिसिन नक्श भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। नक्श भूमिका के बारे में कहा गया है कि ये मेडिसिन है जो होम्योपैथिक में इसके बिना अधूरा है, आधा है। आप समझ सकते हैं कि नक्श भूमिका कितने बीमारियों में काम करता है। ये आयुर्वेद में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है और होम्योपैथिक में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। आयुर्वेद में महाविषगर्भ तेल के नाम से आपको आता है, जो दर्द और साइटिके के लिए दवा है, और वे आयुर्वेद के प्रत्येक दुकान में महाविषगर्भ तेल मिलता है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और दर्द में बहुत ज़्यादा लोग उसका प्रयोग करते हैं। लंबे समय तक प्रयोग करने से अच्छा रिजल्ट देता है। वही दवा कुचला एक आपको बीज, जो कोई आप बिस्कुट खाते हैं, एक बिस्कुट जो रहता है उसमें जो क्रीम वाला डबल लेयर का, उसी टाइप का उसमें डबल लेयर का एक आपको एक गोल पैसे के समान मानिए गोल सा एक बीज रहता है और उसमें आपको ये उसको शोधन के बाद में दवा बनाया जाता है और उसमें पान के पत्ते के समान एक हमेशा पत्ता निकलता है दोनों बीज के दोनों लेयर के बीच में। उसे अलग करने के बाद में दोनों के बीच में एक पत्ता सा रहता है पान के पत्ते के समान, वो बहुत ही विषैला होता है। आयुर्वेद के डॉक्टर लोग उसे निकाल कर और माटी में गाड़ देते हैं, अथवा होम्योपैथी की जहाँ फार्मेसी है, दवा जहाँ पर बनती है, वहाँ पर निकाल के उसे दूसरे जगह पर हला दिया जाता है। कोई भी जीव जंतु से खा लेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। वो बहुत ही विषैला चीज़ है, इसलिए उसे पान के जो पत्ते के समान रहता है, आप कभी देखेंगे, हमें भी आपको कभी दिखाने का मौका मिलेगा तो हम आपको दिखाएंगे। और इस तरह से उसे विष से बचने के लिए उसको हला दिया जाता है। नक्श भूमिका बहुत सारे बीमारियों में काम आता है, विशेषकर जो लोग अल्कोहल लेते हैं, जिनका अल्कोहल लेने का शिकायत है और उनका लीवर, किडनी हर तरह से उनकी बीमारी को कवर किया है और उनकी जान जाने वाली है, तो नक्श भूमिका से ये बिल्कुल समाप्त कर देता है और इनके लाइफ को बढ़ा देता है। नक्श भूमिका जिनके चौथे बार जॉन्डिस हुआ था, सारे लोग बोलते थे कि ये जॉन्डिस कभी ठीक नहीं होगा, उसका भी इस दवा से ठीक हो चुका है। हमने 2000 का दवा उन्हें प्रिस्क्राइब कर दिया था और उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता था। उनका नाम दूधनाथ जी हैं। आज से 8 से लगभग 12 साल पहले, 12 साल से बेसी मान के चलिए, लगभग 15 साल हो गया उनको देखे हुए। आज भी वो जीवित हैं और उन्हें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, आज भी शान से जी रहे हैं। नक्श भूमिका जो अल्कोहल जो लोग लेते हैं, पियक्कड़ लोग हैं, ये दारूबाज हैं, नशेबाज हैं, उन पर खूब सुनता है। और जो तेल मसाला बड़ी चाव से प्रेम से खाते हैं और उनका जीभ जो होता है बड़ी चलता है, तेल मसाला से समझौता नहीं करेंगे, जान चला जाए बिस्तर पकड़ लेते हैं। उन्हें घर परिवार की चिंता नहीं है, समाज का चिंता नहीं है, देश की चिंता नहीं है, उन्हें बस अपना दारू की चिंता है। जो भी हैं, लेकिन उनका परिणाम तो सब घर के लोगों को ही भोगना पड़ता है। तो वो लोग नक्श भूमिका रखें दारूबाजों के लिए, और दारू छोड़ाने का भी काम करता है और नशा मुक्ति का आपको ये काम करता है नक्श भूमिका। आपको बवासीर का शिकायत है तो रात में नक्श भूमिका 4 बूंद और सल्फर की मात्रा सुबह में 2 बूंद लेनी चाहिए। इससे बवासीर का जो खून आना ऐसे होता है वो रुक जाता है। और इसी तरह से ये फार्मूला लिकोरिया में भी कारगर है। रात को आपको 4 बूंद नक्श भूमिका और 4 बूंद सल्फर सुबह में लेने से रोज़ आपको एक खुराक लेनी चाहिए। इसे भी लिकोरिया में भी बहुत अच्छा काम करता है। एक महिला का लिकोरिया सल्फर से हमने ठीक किया था, उनका बहुत तरह का दवा दिए गया था और टॉनिक भी कई तरह का, डेक्सोमाल्टन, कई तरह का हम दवा भी दे चुके थे, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। वो आपको सल्फर से
बिल्कुल ठीक हो गया। तो यूट्रस के इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा ये बीमारी को ठीक करते हैं। और ये नक्श भूमिका और ये सल्फर, लैला मजनू की ये जोड़ी है, ये दोनों एक दूसरे से खूब अच्छा से इनको पटता है और बैठता है और ये काम करता है। अगले हम आपको एक लैला मजनू का जोड़ी जो है वो कौन कौन दवा पेयर में काम करता है, खूब ज़बरदस्त काम करता है। जैसे दो मित्र मिलकर कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, उनकी जोड़ी खूब बैठती है। उसी तरह से कुछ दवाओं का जोड़ी जो है खूब बैठता है। जैसे ग्रेफाइटिस मेजेरियम चर्म रोग में इनकी जोड़ी खूब बैठती है। बहुत सारा दवा आपको हम बताएंगे जिसका जोड़ी का जवाब नहीं है, सुपर हिट जोड़ी है। लैला मजनू इन लोगों से आगे सारा फेल है, इन दवाओं के आगे। 70 से भी ज़्यादा अपना ये काम करते हैं। बहुत सारे होम्योपैथिक चिकित्सक का कहना है कि होम्योपैथी इसके बिना अधूरी है। तो एक नंबर में आप नोट करते चले, जितने हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं या अन्य कोई भी हैं, ऐसे सुनने से नहीं होगा। सारा चीज़ आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको लगेगा सारा मेरे माइंड में है, लेकिन बिल्कुल बात सब निकलने लगता है। एक डायरी रखिए। हम लोगों को देश में कमी क्या है कि हम लोग लिखते पढ़ते नहीं हैं और विदेशी जितना दवाओं पर डिपेंड रहते हैं कि जाएंगे दुकानदार 2 मिनट में निकाल देगा, मलहम लगा देंगे, चमड़े का बीमारी ठीक हो जाएगा, हर बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। वो जितने जल्दी आप करेंगे, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। होम्योपैथिक दवा को सिम्टम लेने में बड़ी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और एलोपैथ में फटाफट निकाली आपको इलाज शुरू हो जाता है। सब लोग जानते हैं कि इसका स्थायी रोग ठीक नहीं कर पाता एलोपैथ, बल्कि धीरे धीरे और बीमारी बढ़ते जाता है। 10-15 रुपये के क्रीम से आपको चर्म रोग की बीमारी को इलाज कर देता है और धीरे धीरे वो काफ़ी बढ़ने लगता है। और होम्योपैथिक में आकर लोग आशा करते हैं कि वैसा ही 2-4 दिन में आकर ठीक हो जाए। तो ऐसा सोचना आपके लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। होम्योपैथ में भी जाइएगा तो समय लगेगा और घबराहट में न जाए। चलिए हम आते हैं अपने विषय पर। जिनको क्रोध खूब रह रहा है, क्रोधी व्यक्ति को आप हल्के में न ले। क्रोधी व्यक्ति अपने को नुकसान पहुंचाता है और दूसरे को ज़्यादा। क्रोधी व्यक्ति जो है अपने को कम पहुंचाएगा और दूसरों को नुकसान ज़्यादा पहुंचाएगा। अंत में परिणाम ये होता है कि एक उसे भी बहुत ज़्यादा आपको हानि होता है। उसे भी एक कुत्ता था, बहुत ही क्रोधी था, किसी को काट लेता था। वो बहुत प्रसिद्ध हो गया कुत्ता काटने में, लोग उसे नहीं बोल पाते थे। चलिए कुत्ता है काट लिया। कुत्ता काट लेता है तो उसे कोई कुत्ता फिर काटने नहीं जाएगा। ऐसा बेवकूफ़ ही जो होगा आदमी कि कुत्ता काटेगा तो फिर आप काटने जाइएगा। और वो प्रसिद्ध हो गया। अंत में लोगों की राय करनी पड़ी कि कुत्ता बहुत ज़्यादा लोग काट रहा है और भी काटेगा, तो इसलिए उसको मार दिया जाए। अंत में लोगों ने मिलकर उसे मार दिया। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्रोधी व्यक्ति दूसरे पर शुरुआती दौर में दबाव काफ़ी बढ़ा लेता है और काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचाता है। कभी कभी क्रोध के कारण उसे फ़ायदा भी मिलता है। अपने को लोग दबंग समझता है, लेकिन अंत में उसे ही हानि होगी। जब सब लोग जागरूक हो जाएगा तो उसे हो सकता है कि बड़ा कोई नुकसान पहुंचा दे। इसलिए क्रोधी व्यक्ति क्रोध न करे, बल्कि नक्श भूमिका जो है होम्योपैथिक दवा आप लीजिए। इससे आप किसी भी मेडिकल के स्टोर से आप ले सकते हैं। 4 बूंद की मात्रा में 2-3 चम्मच पानी अथवा 1 कप पानी के साथ दिन में 3 बार लीजिए 3 माह तक, और इसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। यदि आपको फ़ायदा नहीं आ रहा है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप बात कर सकते हैं। नक्श भूमिका से शारीरिक रूप से जो कमज़ोर हो चुके हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन नक्श भूमिका आप खा लेंगे तो आपको फ़ायदा आएगा, बल्कि इससे लंबा कम से कम 3 महीने तक दवा खानी चाहिए। वही आयुर्वेद में जो ये विष्णुडुक बटी है जो आता है वो विष है, उसके आयुर्वेदिक चिकित्सक सेवन कराना रहता है। तो लगातार 1 सप्ताह के बाद में एक दिन
वो लोग बोलता है कि नहीं खाइए, 2 दिन मत खाइए, फिर से शुरू कीजिए, क्योंकि विष का प्रभाव यदि होने लगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। लेकिन हमने ऐसा देखा है, ऐसा तो नहीं आता है, लेकिन डर के मारे सावधानीपूर्वक डॉक्टर ऐसे बता देते हैं कि जब भी कुचला या उस विष्णुडुक बट्टी जो है आयुर्वेद में बना हुआ होता है वो उसका सेवन करनी है, तो आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी रखनी चाहिए और लगातार लोग नहीं देता है। लेकिन वही होम्योपैथिक में इसकी मात्रा बहुत कम होती है, वो बहुत ज़्यादा कारगर होता है। यदि आपको पोटेंसी से काम नहीं आए तो इसमें मदर टिंचर आपको प्रयोग करके देखनी चाहिए। और नुक्स भूमिका विस्तृत अध्ययन आप कीजिए, ये बालक बूढ़े व्यक्ति सब लोगों के लिए है। और इसका एक खास आप पहचान करते हैं कि जितना दुनिया का आपको एलोपैथ दवा खाए हैं उसका शरीर पर साइड इफेक्ट होता है, तो 2-4 खुराक नुक्स भूमिका चला देने से ये पूर्णतः आपके एलोपैथ के दवा का साइड इफेक्ट ख़त्म कर देता है। उसके बाद लोग ये दवा को चलाते हैं ताकि आपको ठीक हो जाए। इस चमड़े के बीमारी में भी बहुत ही कारगर है, लेकिन क्रूड फॉर्म में देनी पड़ती है। और जिनका चमड़ा का बीमारी ठीक नहीं होता है उनमें भी बेहद ही कारगर है। अब किस टाइप की आपकी चमड़े की बीमारी में काम करेगा, आपको इसकी विस्तृत अध्ययन करनी चाहिए। और नुक्स भूमिका के बिना होम्योपैथिक पूरा अधूरा है। यदि आपको कुत्ते ने काट लिया है तो तत्काल आपको नुक्स भूमिका देनी चाहिए, अच्छा काम करता है। तो और गैस्ट्रिक के रोगी जो तेल मसाला लिट्टी गरिष्ठ जो चीज़ खाते हैं, खूब खाते हैं चाव से, और उनको पेट में बीमारी होता है, तो नुक्स भूमिका से उनका ये बीमारी ठीक हो जाता है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए शॉर्ट में ही काम चलाते हैं और नेक्स्ट वॉल्यूम में इसको देखते हैं और नुक्स भूमिका का विस्तृत अध्ययन कीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।